मन जो खाने पीने की चीजें सबके ऊपर इसने जीएसटी लगाई। कितनी जीएसटी है? 5%। हीरा व्यापारियों की जीएसटी कितनी है पता है आपको? 1.5%। यानी जो लाखों करोड़ों में खेलते हैं उनके लिए जीएसटी 1.5%, और गरीब के खाने के ऊपर जीएसटी 5%। ये क्यों का जवाब भी मैं दूंगा आपको। जीएसटी के जब निर्माण हो रहा था तो इस देश के खाने पीने के ऊपर कांग्रेस ने कभी भी यह प्रपोज नहीं किया था कि इसके ऊपर जीएसटी हो। कांग्रेस ने कभी भी यह कहा नहीं था कि यह 28%, 30% हो। द मैक्सिमम वाज 18%, और दैट टू कुछ खास जो बड़े बड़े उद्योग है उसके लिए, गरीब के लिए नहीं। तो ये इसलिए इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के कंधे पे ये चढ़ाया गया और गरीबों का शोषण करने के लिए किया गया। आणि म्हणून त्याच्या विरोधातली आमची लढाई आहे। इथे छोटे छोटे व्यापारी आहेत, उद्ध्वस्त झाले। आपल्याला एकच गोष्ट सांगतो आणि मी थांबणार आहे। या कोरोना हा क्या जगामध्ये होता, फक्त काय भारतात होता असं नाही। जगातल्या सर्व प्रमुखांनी, म्हणजे पंतप्रधान असतील किंवा प्रेसिडेंट असतील, अध्यक्ष असतील, त्यांनी काय केलं? त्या सगळ्यांनी सगळ्या कामगारांना 3-3 महिन्याचे पगार दिले। आमच्या दाढीवाल्या बाबाने हात वर करून टाकले, मेरा कुछ नहीं है भाई इसमें, याद है? और ये लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, 56 इंच की सीने की बात करते हैं, और वैक्सीनेशन जो हुआ, हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिला। इसको विश्व गुरु बनना था, पाकिस्तान को सबसे पहले वैक्सीनेशन भेजा मुफ्त में, और हमारे देश में पैसे लेके। ये वो इंसान है, ये वो खुदगर्ज इंसान है। अपनी छवि के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का ये करेगा। मेरा सवाल आपको, महंगाई के बारे में आप क्या बोलोगे? आपके घर में भी उतना ही पैसा लगता है ना? ऐसा नहीं है ना कि आपके घर में कुछ अलग से कुछ लगता है। आज हालात ये है कि गरीब जो नौकरदार है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं एक यूनियन लीडर, मैं जानता हूँ। 30 दिन काम करके ऐसे तैसे 20-25 दिन वो घर का ये कर रहा था, गुजारा कर रहा था। आज हालात ये है कि 15 दिन के बाद उसके घर में खाना 2 वक्त का नहीं दे सकता। इतनी हालत में जो हमेशा के जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो हमारा चावल का मामला हो, चाहे दाल का मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, वो सारी चीज़ें 3 गुना बढ़ गई। अब इसके खिलाफ अगर हम बात नहीं करेंगे तो किसके खिलाफ? हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं, वो हम समझते भी नहीं। विचारों की हमारे दुश्मन है और वो हमारा संघर्ष चलेगा भाजपा वालों के साथ, RSS वालों के साथ। लेकिन ये गरीब को जो लूट के अमीर लोग जो भाग रहे, 2 रुपया लेके वो कैसे मारेंगे? माल्या जो देश में था बस 4 दिन में फुर्र हो गया। इन्हें पता नहीं उसका पासपोर्ट जब ये हुआ था, जब्त किया था, CBI ने जब्त किया था, पुलिस ने जब्त किया था, किया किसने? इस तरह के जो हथकंडे जो गरीब को समझ में नहीं आता, उनका काम है। पर इतना जरूर है, आश्वासन नहीं दिया जाता है। लड़ाई लड़ने के लिए आया, आश्वासन देने के लिए नहीं आया। ये लड़ाई गरीबों की, ये लड़ाई बेरोजगारों की, ये लड़ाई महिलाओं की, ये लड़ाई इस देश की आम जनता की हम लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। ये कोई सिर्फ मुंबई में हो रहा है ऐसा नहीं। और ये चौपाल का मतलब यही होता है कि हम ऐसे एक सभा कर सकते हैं, ये है मैंने इसके पे मकसद ये नहीं है नाके नुक्कड़ पे जाके लोगों के साथ बात करना। आपने अगर देखा होगा तो आम आदमी सारे बैठे हैं,
और वो जानते हैं कि उनको तकलीफ क्या है। हर इंसान मेरी तरह बात नहीं कर पाएगा, हर इंसान आपकी तरह बात नहीं कर पाएगा, हर इंसान चरण साहब की तरह बात नहीं कर पाएगा, या हर इंसान रॉय मनी के जैसे बात नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं तो उनके दिल को छूती है, उनकी बात होती है। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और 2024 से यकीन है ये नरेंद्र मोदी जो इस देश के मालिक बन के घूम रहे हैं, ये जनता को जैसे 2014 में जनता ने उन्हें कंधे पे बिठा के सर पे उठा के उनको पंतप्रधान बनाया था, ये 140 लोग जनता ही उनको पटक के इस मिट्टी में मिला देगी, मुझे यकीन है।